अगस्त को केतु और चंद्रमा की युति किन राशियों को देगी मानसिक तनाव, किन राशियों को पहुंचाएगी हानि, किन राशियों का करेगी धन हानि, किन राशियों की मान प्रतिष्ठा को पहुंचाएगी चोट, किन राशियों पर ज्यादा भारी है 2.25 दिन। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। इस बार हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ग्रह युति। जी हाँ, इस 31 अगस्त को तुला राशि में केतु और आपके चंद्रमा की युति से इनकी एक युति बन रही है, केतु चंद्रमा की, और इसका जो प्रभाव है ये 2.25 दिन तक रहेगा। अमूमन में देखा जाता है कि ग्रहों में जो चंद्रमा है वो जो उसका गोचर होता है हर 2.25 दिनों तक रहता है, और इस बार केतु के साथ उसकी मौजूदगी ग्रहण तो लगाएगी, लेकिन तुला राशि में बैठकर ये युति किन लोगों को परेशान कर सकती है, क्योंकि ये 2.25 दिन एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति को मानसिक तनाव होता है, और अपने इसी मानसिक तनाव में कई बार हम लोग कुछ गलत फैसले भी ले लेते हैं। और ऐसे में चंद्रमा केतु की ये युति, जिसका प्रभाव तकरीबन 2.25 दिनों तक रहेगा, 12 की 12 राशियों को इन 2.25 दिनों तक क्यों संभलने की ज़रूरत है, कहाँ कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने ऊपर, और किन चीज़ों को लेकर, ये आज हम जानेंगे मयंक जी से। सबसे पहले इन युति के बारे में समझते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि चंद्रमा केतु की युति हो गई है, आपकी चंद्रमा और शनि की जब युति होती है तो वो एक विष योग बन जाता है। हालांकि क्योंकि इनका जो प्रभाव होता है कुछ ही दिनों के लिए होता है, लेकिन ये युति काफ़ी भयंकर भी होती है, हानिकारक भी होती है, साबित हो जाती है। तो मैं इसके बारे में मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए। देखिए, चंद्रमा मन सो जात, सभी को पता है कि चंद्रमा जो है हमारे मन को संचालित करता है। हमारे मन में क्या बदलाव आते हैं, मन बड़ा तेजी से बदलता है, और ज्योतिष में कहा गया है कि 2.25 दिन बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लेते हैं, और हर 2.25 दिन बाद हमारे मन में कुछ नए विचार आते हैं, कुछ अच्छे विचार आते हैं। जब ये चंद्रमा गुरु से युति करेगा, शुक्र से युति करेगा, तो हमारे मन में शुभ विचार आएंगे। लेकिन जब ये चंद्रमा किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाएगा, जैसे राहु के साथ बैठ जाएगा या चंद्रमा केतु के साथ बैठ जाएगा, जो आज भी योग बन रहा है 31 अगस्त को, या फिर अगर ऐसा चंद्रमा जो है शनि के साथ बैठ जाता है तो विष योग का निर्माण करता है। चंद्रमा हमारे मन में पॉजिटिविटी देता है, हमें सकारात्मक विचार देता है, मन में शीतलता देता है, मन को शांत रखता है, हमारे चित्त को शांत रखता है। आपने देखा होगा जब आपका चंद्रमा लगन में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, दशम या एकादश भाव में चलता है तो हमारा मन बड़ा प्रसन्न रहता है, हमारे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, और आप खुद कहते हैं आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, अपने आप चीजें होने लग रही हैं, सब चीजें अपने आप हो रही हैं, और मैं वैसे ही खामोखा परेशान हो रहा था सुबह से, लेकिन सारी चीजें बहुत स्मूथली हो गई, और शाम को कहीं आपको कहना चाहिए पार्टी में जाने का सुअवसर भी मिला। तो जब अच्छा चंद्रमा होता है गोचर में, शुभ स्थान में होता है, तो चंद्रमा हमें शुभ फल देते हैं। लेकिन चंद्रमा 4, 8, 12 में चले गए तो मानसिक तनाव, व्याकुलता, बेचैनी हो जाती है, हर काम में अड़चन आती है, हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है, गुस्सा आता है, मानसिक तनाव रहता है, या हम इस समय पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कहने जा रहा हूँ, कोई गलत डील कर लेते हैं, कोई गलत फैसला कर लेते हैं। जिस तरीके से दर्शकों राहु काल में सभी कार्य वर्जित होते हैं, चाहे कितना ही शुभ दिन हो, चाहे कितना ही शुभ दशा चल रही हो, राहु काल में यात्रा नहीं करनी चाहिए, कोई बड़ी डील साइन नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से चंद्र केतु की युति हो, राहु चंद्र की युति हो, शनि चंद्र की युति हो, तो सोच समझकर कोई भी कार्य करना चाहिए, अन्यथा हानि होने की आशंका रहती है। अब इन 2.25 दिनों में जब चंद्रमा केतु एक साथ रहेंगे तो 12 राशियों को ही मानसिक तनाव तो होगा, ये बात तय है, लेकिन कुछ राशियों को मानसिक तनाव ज्यादा रहेगा, कुछ राशियों को कम रहेगा। हालांकि चंद्र केतु की युति कमाल की बात है, जिन कुंडलियों में ये शुभ स्थान में बनेगी वहां उनको लाभ भी करवाएगी। बिल्कुल। तो चंद्र केतु की इस युति के 2.25 दिन आपको कहाँ हानि पहुंचा रही है और कहाँ लाभ, राशि अनुसार मयंक जी से जानते हैं। सबसे पहले मयंक जी बात हो जाए मेष की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये सुखद रहेगा। अब आप क्या लाभ मिलेगा, काम कारोबार के लिए अच्छा है, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, मन भी पसंद रहेगा, लेकिन बीच बीच में क्या है कि नेगेटिव थॉट्स आएंगे, मन में व्याकुलता रहेगी, निराशा रहेगी, बेवजह नेगेटिव सोचेंगे आप। इस योग में व्यक्ति नेगेटिव सोच बैठता है, आने वाले कल की चिंता हो जाएगी, उस चीज से बचना चाहिए। इस पल को एंजॉय करें, अच्छा रहेगा। काम कारोबार के लिए भी ये योग बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और कहा भी जाता है कि व्यक्ति को अपने आज में जीना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि देखिए भूत को, पास्ट को हम बदल नहीं सकते, और फ्यूचर में हमारे साथ क्या हो सकता है वो भी हमारे हाथों में नहीं होता। तो इसलिए
जो आपके पास है आप उसमें जिए, उसमें खुश रहिए। तो ये भी कहा जाता है कि हर लम्हे को जीना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया अपने दर्शकों को। आगे बढ़ते जान लेते हैं वृषभ के लिए। वृषभ राशि वालों, इस समय क्या करना है, कोई भी बड़ी डील साइन ना करें। आपके लिए हिदायत है, गुप्त शत्रुओं से आपको इस समय परेशानी रह सकती है। दफ्तर में कोई आपके खिलाफ कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट इत्यादि कर सकता है। सावधान रहें सवा 2 दिनों में। इसके अलावा यात्रा कोई है ज़रूरी, अगर गैर ज़रूरी हो तो उसको टाल दें और कोई बड़ी बिजनेस डील इस समय ना करें, क्योंकि ये समय आपके सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और यात्रा में भी परेशानी रह सकती है। बेवजह की यात्रा होगी, कार्य भी संपन्न नहीं होंगे और मन भी आपका परेशान रहेगा। इस समय नकारात्मक विचार हावी ना होने दें, थोड़ा संभल कर आगे चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि इन सवा 2 दिनों में ये लोग थोड़े ज़्यादा परेशान रहेंगे, वृषभ राशि वाले लोग। मैं ये मिथुन लोगों का क्या हाल रहेगा इन सवा 2 दिनों में? देखिए, मिथुन राशि वालों का पंचम भाव में योग रहेगा, तो इनका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। सैर सपाटे पे आप जा सकते हैं, घूमने फिरने का प्लान होगा, मित्रों के साथ या परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। व्यवसाय में आपको बड़ा लाभ मिलेगा मिथुन राशि वालों, जो व्यवसायी हैं। काम कारोबार में भी आप इस दिन जो भी काम करेंगे उसमें आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपके काम की तारीफ की जाएगी। यहाँ चंद्र केतु की युति पेट संबंधी तकलीफ देगी। अगर कहीं आपको बाहर घूमने फिरने का मौका मिलता है तो स्पाइसी फूड खाने से बचें और जंक फूड अवॉइड करें या थोड़ा कम खाएं, अन्यथा उसके बाद आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। चलिए, अब तक हमने मेष, वृषभ, मिथुन की बात की। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कर्क के बारे में। कर्क राशि वालों, चतुर्थ भाव में चंद्र केतु की युति आपको घर परिवार में मानसिक तनाव से ग्रसित कर सकती है। किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। हालांकि घर परिवार में खुशी का भी माहौल रहेगा, लेकिन फिर भी कई बार मानसिक तनाव की स्थिति पैदा होगी या व्यर्थ के वाद विवाद होंगे, उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। काम कारोबार के लिए स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। महेंद्र सिंह वालों के लिए क्या कुछ है इस युति में? सिंह राशि वालों के लिए पराक्रम की वृद्धि होगी, यात्रा का योग बनेगा। अब देखिए, आपको यात्रा से लाभ हो जाएगा। यहाँ अगर आप कोई बिजनेस डील करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। भाग्य भी आपका साथ देगा, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ किसी तरह के वाद विवाद से, मनमुटाव से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और वाहन थोड़ा संभल कर चलाएं इस दिन। कन्या के लिए? कन्या राशि वालों, ये समय धन हानि होने की आशंका है, यानी धन का कहीं निवेश आपको नहीं करना है। कोई आपके पास किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव लेके आए कि ये डील साइन कर दीजिए, ये ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए, तो उसको भी 2 दिन के लिए टाल दें। उसके बाद ही सोचें समझें फिर निर्णय लें तो आपको सही निर्णय मिलेगा। इस समय पे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। अष्टम भाव का राहु जो है पेट संबंधी रोगों में वृद्धि कर रहा है, खान पान पे संयम बरतें। कार्य व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग आपके वैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, अब जान लेते हैं तुला राशि के लिए, क्योंकि तुला में ही सवा 2 दिनों तक ये युति बनी रहेगी। तो इन लोगों के लिए क्या कुछ है मैम जी? देखिए, लगन में चंद्रमा आ गए हैं तुला राशि में, तो लगन में जब भी कोई ग्रह आता है तो मन बहुत प्रसन्न रहता है और काम कारोबार में सफलता मिलती है। आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। लेकिन चंद्रमा केतु बेवजह कोई ना कोई तनाव देंगे, आप अपने आप को खुद ही मुसीबत में डालेंगे। यानी कल मैंने वही बोला ना, कल की चिंता में परेशान रह सकते हैं, आने वाले समय के बारे में कुछ सोच सकते हैं, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। और काम कारोबार में आप अपना मन लगाएं, क्योंकि ये दिन काम कारोबार के लिए, धन लाभ के लिए, बिजनेस के लिए आपके बहुत अच्छा है और मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। चलिए, अब आगे चलते जान लेते हैं वृश्चिक के लिए। वृश्चिक वो राशि है जिनके लिए ये समय थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। इस समय अनिद्रा की समस्या रहेगी, कफ कोल्ड की समस्या से ग्रसित रह सकते हैं। मानसिक तनाव भी चरम पर रहेगा। अचानक से दफ्तर में किसी तीसरे की वजह से आपको मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है। घर परिवार में भी वाद विवाद से बचें इस समय, तो आपके लिए बेहतर होगा। कोई भी नई डील साइन ना करें, थोड़ा समय ले लीजिए 2-3 दिन का, तो आपको सही रास्ता मिल जाएगा। मैंग जी, धनु के लिए क्या कुछ है? बहुत बढ़िया है। लाभ स्थान में चंद्रमा केतु की युति अचानक से धन लाभ के योग बना रही है, मान सम्मान की वृद्धि होगी। यहाँ आपको संतान को भी लाभ मिलेगा। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो इस दिन उसके रिश्ते की बात चल सकती है। या संतान की नौकरी नहीं लग रही है तो उनको भी नौकरी का प्रस्ताव इस समय आ सकता है। अगर उनका कोई इंटरव्यू है तो वो लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर धनु वालों के लिए ये बहुत ही फेवरेबल टाइम है। चलिए, अब तक हमने मेष से लेकर धनु के बारे में जाना, बारी हो जाए अब मकर की। मकर राशि वालों, कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा आपको आज सुअवसर मिलेगा अपने आप को सिद्ध करने का। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आज आपको मिलेगा जिससे आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। तो इसलिए आज अगर आपको कोई भी टास्क दिया जाता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और ये मान लीजिए कि आपको निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। घर परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी और धन लाभ के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं।
कुंभ राशि के लिए? कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य वृद्धि के संकेत दे रहे हैं, भाग्य वृद्धि होगी, लेकिन आपके मन में थोड़ा तनाव ज्यादा रहेगा, किसी चीज को लेकर मन में बेचैनी रह सकती है। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का मनमुटाव इस समय आपको टालना चाहिए, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि धन लाभ के भी योग बनेंगे और भाग्य भी आपका साथ दे ही रहा है। चलिए जाते जाते जान लेते हैं कि मीन के लिए क्या कुछ है चंद्रमा केतु की इस युति में। देखिए मीन राशि वालों, अब आप ये मानिए कि आपके अष्टम भाव में ये चंद्र केतु की युति सवा 2 दिन बनेगी, तो इस समय आप अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, फ्रूट इत्यादि का सेवन करें, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, अन्यथा आप बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि ये समय आपका काफी बढ़िया चल रहा है, लेकिन गोचर के सवा 2 दिन आपके लिए उत्तम नहीं है। तो इस समय कोई भी नई डील्स को स्वीकार ना करें, कोई प्रस्ताव को आप कहना चाहिए एक्सेप्ट ना करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ समय के लिए टाल दें। नौकरी परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस समय परिवर्तन से बचें, यानी कि ये सवा 2 दिन निकाल लेंगे तो आपके लिए फिर बहुत अच्छा रहेगा। आपको इस समय अपने आप को पॉजिटिव करना है। लगन में आपके बृहस्पति हैं जो संकेत दे रहा है कि कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। मैं जी ऐसे में ओवरऑल क्या कुछ उपाय 12 की 12 राशि के जातकों को इन सवा 2 दिन कर लेने चाहिए? देखिए चंद्रमा केतु की युति सामान्य तौर पर क्या होता है ना, देखिए चंद्र स्ट्रेस तो देगी, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, अब केतु वहाँ ग्रहण लगा रहा है, मन में दूषित विचार आएंगे, मन में गलत भावना आएगी, मन में किसी का बुरा करने की भावना आएगी, छल कपट की भावना बढ़ती है, गलत सोच बढ़ती है जी। आदमी तामसिक प्रवृत्ति का ज्यादा हो जाएगा, तो उस चीज से आपको बचना चाहिए। अपने आप को सकारात्मक रखें, सात्विक प्रवृत्ति अपना के रखें और किसी का अहित ना करें इस समय, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान शिव की आराधना करें, भोलेनाथ की पूजा करें, शिवलिंग को दूध चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, तो सभी राशि वाले विशेष लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपको लाभ मिलेगा और गणेश जी की वंदना कीजिए तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। ये सभी उपाय अगर आप करते हैं तो आने वाले सवा 2 दिन बड़े आसानी से कट जाएंगे, अन्यथा आपको परेशानी जो है थोड़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। चलिए ये थे मेरे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना कि 31 अगस्त को बन रही आपकी माफ़ कीजिए केतु और चंद्रमा की युति, जिसका प्रभाव आने वाले तकरीबन सवा 2 दिनों तक रहेगा। इसका प्रभाव आपके जीवन में किस तरह से पड़ सकता है, मयंक जी से जाना। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।